My name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 12 and from your flaming section and the third chapter deep water. In this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. Deep water. So before we are going to start this chapter, let us know about the author. William Douglas, 1898 to 1980, was born in Maine, Minnesota, after graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics. He spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of court. The following excerpt is taken from Of Man and Mountains by William O. Douglas. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in swimming pool. In this essay, he talks about the fear of water and thereafter how he finally overcome it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support this discussion of fear. Deep water मतलब गहरा पानी. So, आखिर इस गहरे पानी के थ्रू जो विलियम डगलस जिन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखा है, इसने अपने खुद ही की जो है कहानी लिखी है, ऑटोबायोग्राफिकल जो है थिंग्स है स्टोरी, जिसमें इस ऐसे के थ्रू ही हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको पानी का बहुत ज़्यादा फियर था और उसके बाद इन्होंने उसके लिए क्या किया, किस तरीके से स्ट्रगल किया और फाइनली इस डर को जो है उन्होंने ख़त्म कर लिया. सो ये इस चैप्टर में है. सो विलियम डगलस जो 1819 टू 1980 में जो है रहे, जिन्होंने 1898 में उनका बॉर्न हुआ और उनकी डेथ हुई 1980 में. जो मेन जो है कहा गया है, जो जगह का नाम है मेन मिनेसोटा, जहाँ पर वो बॉर्न हुए थे. उसके बाद उन्होंने जो है ग्रेजुएशन की, ठीक है, ग्रेजुएशन के जो उन्होंने की आर्ट्स में की, इंग्लिश और इकोनॉमी इसमें की. इसके बाद 2 साल उन्होंने टीचिंग भी की याकीमा हाई स्कूल में. और उसके बाद उन्होंने जो है इन सब चीज़ों को कर कर जो है वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, मतलब ऊब चुके थे, टायर्ड हो गए थे इन सब से. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है अब मतलब लो जो लीगल कैरियर जो होता है, लीगल कैरियर मतलब जो कानून से रिलेटेड जो भी बिजनेस वगैरह होता है या नौकरी होती है वो करेंगे. तो उनकी मुलाकात जो है रूजवेल्ट से हुई याले नाम की जगह पर. और फिर वो जो है प्रेसिडेंट जो रहे थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके जो है एडवाइज़र बने और फ्रेंड भी बने. इसके बाद डगलस जो सबसे ज़्यादा एडवोकेट करते थे वो इस बात के लिए कि इंडिविजुअल राइट्स होना चाहिए, उनके वो समर्थक थे. इसके बाद जो है उन्होंने जो रिटायरमेंट लिया वो 1975 में लिया. उनकी जो है 36 ईयर्स की जो है सर्विस करने के बाद जो उन्होंने जो है कोर्ट की लाइन में मतलब हिस्ट्री ऑफ कोर्ट में जो है कहा गया है कि उन्होंने 36 ईयर्स की जो है सर्विस की थी. ये जो एक्सर्ट लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, जो विलियम ओ डगलस ने लिखा है, जिसमें वो एक एज ए यंग बॉय के तौर पर विलियम डगलस जो है अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं कि उन्हें जो है एक बार स्विमिंग पूल में गए तो ऑलमोस्ट वो जो है डूबने वाले थे. तो ये ऐसे हमें इस बारे में बताएगा कि जो फियर ऑफ वाटर होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा फियर ऑफ वाटर था. उसके बाद उन्होंने फाइनली इस चीज़ से किस तरीके से ओवरकम किया, मतलब उस चीज़ से किस तरीके से वो उभरे, ये सारा जो है उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट में लिखा है. और उन्हीं में से ये सिलेक्शन किया है जिसमें वो अपने जो है फियर के बारे में जो है बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है जब कभी भी हमें फियर हो तो हम उसे किस तरीके से निकल सकते हैं. सो ये चैप्टर जो है इस तरीके से है. आप देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity.
The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow and at wide at the 9 feet deep at the door. The drop was gradual. I got pair of water wings and went to the pool. I hated to walk. उसके बाद जो है ऐसा तब हुआ जब मैं जो है सिर्फ 10 और 11 साल का था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो है तैरने का जो है सीखूंगा। मतलब मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं जो है अब स्विमिंग सीखूंगा। और वहाँ पर जो है याकिमा में जो है एक YMCA नाम का जो है स्विमिंग पूल था जो इस अपॉर्चुनिटी को ऑफर करता था। मतलब वहाँ पर जैसे मैं स्विमिंग करना चाहती हूँ तो मुझे जो है ये मौका दे रही है कि मैं यहाँ पर आके सीख सकती हूँ। याकिमा रिवर जो थी, ठीक है, वो काफ़ी जो है ट्रेचरस थी, मतलब जोखिम भरी थी। और मेरी मदर जो है मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए वॉर्न करती रहती थी। जैसे अक्सर हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें बार बार वॉर्न करते हैं ये नदी बहुत ख़तरनाक है, यहाँ डूब जाते हैं। तो ये जब बच्चा जब था ये, तो इसके दिमाग में ये बहुत ज़्यादा बार बार उसकी मम्मी जो है इसे रिमाइंड करवाती रहती थी मदर। तो इसके दिमाग में ये जो है डूबने वाली चीज़ें हमेशा फ्रेश रहती थी। सो ये सारी चीज़ें जो है उसकी मदर उसके दिमाग में जो है डालती रहती थी बार बार रिवर में डूबने की। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में जो है बिल्कुल ताज़ा रहती थी। लेकिन जो YMCA जो पुल था वो सेफ था। और क्योंकि जो सेलो पार्ट था, मतलब एक साइड का जो हिस्सा था वो बिल्कुल जो है क्या था, सेफ था। उथला मतलब जो ऊपर की तरफ होता है एक दो साइड में, आपने देखा होगा अगर आपको कभी भी विजिटिंग हुआ हो स्विमिंग पूल के बारे में, तो एक साइड में जो है ऊपर के सिरे में जो होता है वो जो है कम होता है और जैसे जैसे आप गहराई की तरफ जाओगे तो वो जो है गहरा होता हुआ जाता है। तो ये कह रहा है YMCA पूल सेफ है, ऐसा है। और एक तरफ साइड में जो है ऊपर की तरफ शैलो पार्ट जो है वो 2 और 3 फीट डीप है और जो अदर साइड में 9 फीट गहरा है। जैसे जैसे अगर आप और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे अगर आप जाते हैं, ढलान जिसे कहते हैं, ढलान अगर आप जाएंगे तो वो गहरा होता जाएगा। मैंने पानी के ऊपर तैरने के लिए जो है पंख लिए और पुल में चला गया। मुझे उस ताल में अभी जो याकिमा रिवर है उसका मैप दिया है इन्होंने पिक्चर के थ्रू। द याकिमा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इज एस्टर्न वॉशिंगटन USA, द स्टेट नेम्ड आफ्टर द इंडिजीनियस याकिमा पीपल। सो यहाँ पर ये दिया है याकिमा रिवर के बारे में पूरा कि याकिमा एक्चुअली है कहाँ, कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी जगह है और कौन कौन सी नदियाँ जो है वो मिलती है यहाँ पर, ईस्टर्न साइड जो है वहाँ पर। Necked into it and show my skinny leg, but I subdued my pride and did it. इसके बाद जो है अब ये कह रहा है जब मैं विंग्स लेकर वहाँ चला गया तो मुझे सबसे ज़्यादा जो नफरत है वो ये है कि अपनी जो है पतली दुबली स्किनी लेग्स, मतलब पतली दुबली जो टांगे हैं, पाँव है जिसे हम कहते हैं, सो उसके जो पाँव है, जो स्किनी लेग्स मतलब पतले दुबले जो पाँव है वो नेक्ड हो जाते हैं, मतलब नंगे हो जाते हैं, जिस पे जो है कपड़ा नहीं होता है। सो इसने कहा मेरी पतली दुबली पाँव जब नज़र आते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा उससे नफरत है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने अपने जो है सबड्यूड, मतलब अपने अभिमान को, अपनी शान को, अपने प्राइड को जो है मैंने क्या कर लिया, काबू कर लिया। ठीक है, एज सबड्यूड तो मैंने काबू कर लिया अपने प्राइड पर। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force to the wave of the waves. So beginning में फिर भी शुरुआत से ही मुझे जो है जब मैं पानी में होता था, एन एवर्जन टू बी वाटर, मतलब मैं जब मैं पानी में हुआ करता था तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा डर लगता था। और यही चीज़ें जो
जब मैंने जब शुरुआत किया था, और ये तब से शुरू हुआ था जब मैं जो है 3-4 साल का, और ये सब कुछ हुआ था मतलब जो इसका डर था पानी का, पानी के लिए जो डर था एक्चुअली जब 3-4 साल का था तभी हुआ था, जब इसके फादर इसे जो है कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए थे। और जब इसके फादर और ये दोनों जो है सर्फिंग के लिए जब वहाँ पर गए, मतलब लहरों ने जो है लहरों के पास में जब गए, ठीक है, जब समुद्र के किनारे उसे लेके गए तो वो और उसके फादर जो है लहरों के झाग में जो है खड़े हुए थे। सर्फ मतलब लहरों के जो झाग बनते हैं, सर्फ का मतलब वो है। जब इसके फादर और ये दोनों जो है लहरों से बने हुए जो झाग थे वहां पर साथ में खड़े हुए थे, और मैं जो है उन्हें पकड़ा हुआ था, आई हंग मतलब उन्हें पकड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी वो जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो मुझे जो है क्या कर रही थी, धकेल कर जो है उसने मुझे जो है गिरा दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है जब लहरें बहुत ज़्यादा गहरी और आप सिर्फ 3-4 साल के हो तो वो आप पे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो वेव जो थी वो उसे धकेल रही थी, और फाइनली जो उसके ऊपर जो लहरें थी वो गिरा दिया, और वो जो है धकेल का जब उसे गिरा दिया गया तो पूरी लहर उसके ऊपर से होकर निकल गई, स्वेप्ट, और मतलब मेरे जो है ऊपर से होकर चली गई। और मैं जो है क्या हो गया, पानी के अंदर डूब गया, ब्यूरेड इन वाटर मतलब पानी के अंदर डूब गया, और मेरी सांस जो थी वो चली गई बिल्कुल। और मैं बिल्कुल डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया, और मेरे फादर जो है बहुत ज़्यादा हंसे। लेकिन मेरे दिल में जो है उन लहरों के जो है ज़बरदस्त जो है खौफनाक जो कहा जाए वो जो है आतंक था। मतलब अब ये जो है, जब कहा जाता है बचपन का जो डर होता है, अक्सर आपने सुना होगा जब हम बोलते हैं कि ये बचपन का डर है, इतना आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे के दिल में अगर कोई डर बैठ जाता है तो वो इतनी आसानी से नहीं जाता। तो इसीलिए इसका पानी का जो है डर इसका बचपन से ही आ गया, जब ये 3-4 साल का था, जब इसकी सांसें जो है रुकने लग गई और इसको बहुत ज़्यादा जो है डर गया, और ये डर इसका जो है बहुत ज़्यादा हावी होने लग गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears, but in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water. When the misadventures happened, I went to the pool when no one else was there. मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब कहा जाए सबसे पहली चीज़ कि जब मैंने जो है YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में बातें आई वो थी अनप्लीजेंट मेमोरी, मतलब बुरी यादें जो बहुत खुशनुमा नहीं थी यादें, उन यादों ने जो है मुझे घेर लिया। क्योंकि जाहिर सी बात है मतलब वो पूरी की पूरी जो यादें थी, जो बुरी यादें थी डर के बारे में, पानी के बारे में, वो सारी की सारी मेरी जाग उठी। और मान लो कि वो जो है बचपना जो डर जो था, बचपन का जो डर था वो जाग उठा बिल्कुल। स्ट्रीट जो है मतलब बहुत ज़्यादा डर जो था वो जाग उठा। लेकिन फिर भी मैंने जो है कॉन्फिडेंस को जो है क्या कर लिया, बटोर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया। और फिर मैंने जो है मतलब जो है अपने वाटर विंग्स लिए नए, और एकदम बतख की तरह पैडल जो है मतलब जो तैरने के जो पंख होते हैं बतख की तरह जो है बिल्कुल मैंने कर लिया। तो यहाँ पैडल्ड का मतलब होता है बतख की तरह जो है तैरना। तो मैंने जो है बतख की तरह जो है तैरना शुरू किया, वो भी नए वाटर विंग्स के साथ। दूसरे बॉय जिस तरीके से कर रहे थे मैंने उनको जो है नकल करने की कोशिश की, और उन्हीं की जो है मतलब कोशिश करने की शुरू की नकल करके। एपिंग का मतलब नकल करके, जैसे अक्सर हम कोई भी काम करते हैं तो दूसरों को देख के करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, एज लाइक डेमो। ठीक है, इसने जो है मतलब अपना जो है बतख की तरह पैडल जो है तैरना शुरू किया नए विंग्स के साथ। दूसरे बॉयज जिस तरीके से कर रहे थे सीखने के लिए, तो वो उनकी नकल करके जो है सीखने की कोशिश कर रहा था। और मैंने जो है अलग अलग दिनों में मैंने ऐसा जो है क्या किया, अलग अलग दिन में 2-3 बार ऐसा किया। ठीक है, इसके बाद शुरुआत में तो मुझे थोड़ा इजी फील हुआ पानी के अंदर, लेकिन जो है उसके बाद इसके साथ क्या हुआ, मैंने पानी के तो रिलैक्स फील किया, और कि जो है कोई अचानक की जो है जब तक जो है मिस एडवेंचर हैपेंड हो गया। अब क्या हो गया, When I went to the pool when no one else was there, जब पूल में मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। The place was quiet, the water was still and the tiled bottom was the white and clean as a bathtub. I was timid about going to alone, so I sat on the side of the pool to wait for others.
अब ये कह रहा है जैसे इसने स्विमिंग स्टार्ट की तो इसके साथ एक मिस एडवेंचर हो गया। क्या हो गया? इसने बोला मैं जो है पुल की तरफ गया जब वहां पर कोई भी पर्सन मौजूद नहीं था और वो प्लेस जो था, जगह जो थी बिल्कुल क्वाइट थी, शांत थी और पानी जो है बिल्कुल स्थिर था, मतलब ठहरा हुआ पानी था। और उसकी जो वाइल्ड जो है मतलब पुल की जो टाइलें हैं बॉटम की, नीचे की पेंदे की जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल वाइट थी, मानो कि जैसे बाथ टब हो। ठीक है, बाथ टब हो जाए तो नहाने का जो टब देखा होगा आप लोगों ने उसको। तो मैं अकेला जो है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरपोक था इस चीज़ के लिए। मैं अकेला जो है मतलब पुल में जाने के लिए जो है घबरा रहा था। तो इसीलिए मैं जो है पुल के साइड में जाकर बैठ गया और दूसरों का जो है वेट करने लग गया, क्योंकि इसमें अभी तक तो इसने स्विमिंग करना स्टार्ट ही किया है। तो जाहिर सी बात है इसका डर तो है ही अभी, क्या कि ये किस तरीके से जो है स्विमिंग करने जाएगा। तो ये पुल के साइड में जाके बैठ गया और वेट करने लग गया, ताकि जो है जब भी कोई आएगा तो उनको देख के या उनके साथ करके फिर स्विमिंग करेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड आई हैड टू बीन देयर long when it came a big brochure of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms and showed ripping muscles. He yelled, "Hi, skinny. Would you like to be ducked?" उसके बाद जो है वहाँ पर जो है क्या आया, मुझे वहाँ जो है मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो वहाँ पर जो है एक लंबा चौड़ा जो है मतलब बिग ब्रोशर ऑफ मैन आया, लंबा तगड़ा मुक्केबाज टाइप वाला, जिसे ब्रोशर कहते हैं, लंबा चौड़ा तगड़ा मुक्केबाज सा जो है एक लड़का आया, जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का होगा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का था, वहाँ पर आया। और उसकी चेस्ट पर जो है गहरे बाल थे, ठीक है, गहरे घने बाल थे। और वो बिल्कुल जो है मतलब अगर फिजिकली उसे देखा जाए तो वो एक मॉडल लगता था। ठीक है, और उसकी लेग्स और आर्म जो है क्लियरली जो है वहाँ पर मतलब उसकी बॉडी जो है नज़र आ रही थी बिल्कुल क्लियरली। जैसा आपने रेसलर वगैरह देखा होगा, रेसलर की जो मसल्स नज़र आती है, आर्म्स वगैरह, लेग्स वगैरह, आगे अलग से ही जो फूला हुआ जिसे कहते हैं रिपलिंग मसल जो होती है, अलग अलग उभरी हुई जैसे कहते हैं, वो थी रिपलिंग मसल्स। तो उसने जो है दिखाई मतलब देती थी। उसने मुझे चिल्लाकर कहा, येल्ड, हाई स्किनी, दैट्स मीन अरे दुबले पतले इंसान, ठीक है, तुम्हें अगर पानी में डुबोया जाए तो तुम कैसा लगेगा। ठीक है, तो with that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in the sitting position. I swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle off the edge to the edge of the pool. इसके बाद जो है उसने मुझे जो है ऐसा कहने के साथ ही उसने मुझे उठा लिया और उसने मुझे जो है पुल की गहराई वाले हिस्से के अंदर फेंक दिया। जहाँ पर पुल का गहरा वाला हिस्सा था, दैट्स मीन 9 फीट वाला, वहाँ पर इसको जो है इसने भेज दिया। और मैं जो है मतलब बैठी हुई पोजीशन, क्योंकि वो बैठा ही था तो सीटिंग पोजीशन में ही जो है पानी जो है निकल गया। मतलब जैसे वो जाहिर सी बात अंदर पानी के अंदर फेंका तो पानी जो था वो उसको निकल गया। उसके बाद जब जो है और मैं हाथों हाथ ही कहाँ जाके पहुँच गया, बॉटम में, मतलब पैंदे में। और मैं जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैं इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मैं जो है मतलब कुछ सोच ही ना पाऊँ, विट्स मतलब सोच ही ना पाऊँ। ऑन द वे जब रास्ते में जो है मतलब जब वो गया, ठीक है, तो उसने प्लान बना लिया। ठीक है, और जैसे ही उसने प्लान बनाया कि जैसे मेरा जो है पाँव बॉटम में टच करेंगे तो मैं बहुत बड़ा जंप मारूंगा ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ, और फिर जो है सपाट लेट जाऊंगा और फिर बतख की तरह तैरता हुआ जो है मैं एज तक आ जाऊंगा, मतलब किनारे तक आ जाऊंगा। ऐसा इसने प्लान बनाया है कि भाई जब ये जैसे ही बॉटम को टच करेगा, मतलब पेंदे को टच करेगा, तो एक बहुत बड़ा जंप मारेगा। अगर आपने देखा होगा स्विमिंग करते हुए लोगों को, तो जैसे कोई भी कंपटीशन वगैरह होता है तो जंप मारते हैं, फिर जो है नीचे जैसे ही बॉटम में टच करते हैं तो वापस ऊपर की तरफ जंप मारते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऐसा ही प्लान बना रहा है कि जैसे ही टच करेगा बॉटम को तो एक बिग जंप के साथ ऊपर आएगा सरफेस पर, और फिर फ्लैट होते हुए, सपाट होते हुए जो है बतख की तरह तैरते हुए
जो है किनारे पर आ जाएगा पुल के। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. इसके बाद जो है नीचे जाने में जो है मुझे मानो ऐसा लगा काफ़ी देर लग गई। वो 9 फीट जो थे वो 90 के बराबर हो गए, मतलब 9 जो थे वो 90 के बराबर हो गए। और मेरे पेंदे को जो है मतलब जैसे ही मैंने जो है बॉटम को जो है छूते उससे पहले ही जो है मेरे लंग्स मतलब फेफड़े जो है वो फटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब मेरे जो है जो है बॉटम जो मेरे पैर जो है बॉटम से टकराए तो मैंने जो है अपनी सारी जो है ताकत इकट्ठा कर ली और मैंने जो है ये सोचा, ठीक है, कि मैं ऊपर की ओर जो है बड़ी छलांग लगाई। मैंने मतलब स्प्रिंग की तरह जो है ऊपर की तरह छलांग लगाई, जैसे कि मैंने इमेजिनेशन की थी कि मैं जो है बोतल के ढक्कन की तरह जो है बिल्कुल सतह पर आ जाऊंगा। कॉर्क जो होता है बोतल का ढक्कन होता है, जैसा इसने प्लान बनाया था कि जैसे ही अगर ये टच करेगा तो ये छलांग लगाएगा। तो इसने कोशिश तो की, सुमोन मतलब इकट्ठा तो कर ली इसने अपनी सारी ताकत, और जैसा कि इसने सोचा था वो ग्रेट स्प्रिंग की तरह जो है ऊपर की तरफ बढ़ा, जैसा कि उसने इमेजिनेशन की थी। और ऊपर की तरफ जिस तरीके से जा रहा था, बॉब का मतलब है ऊपर जाना, ये ध्यान रखना। तो बॉब का मतलब है ऊपर जाना, वो भी लाइक ए कॉर्क, मतलब जो ढक्कन होता है बॉटल का ढक्कन उस तरीके से। लेकिन मैं जो है आई कैम अप स्लोली, इसकी बजाय वो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो आ रहा था, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा इस तरीके से इफर्ट्स लगा रहा था ताकि वो वहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाए। लेकिन ऐसा करने में वो जो है क्या कर रहा था, लेकिन वो बजाय इसके क्या हो गया, धीरे धीरे आ रहा था। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने सिर्फ बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग्स टू इट। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने क्या देखा, सिर्फ पानी पानी और आगे कुछ नहीं देख सका। बिल्कुल येलो कलर का जो पानी था बिल्कुल वो था, इसके अलावा कुछ नहीं था। पानी जो बिल्कुल भद्दा सा जो है पीलापन जो है लिया हुआ था, येलो टिंग मतलब भद्दा सा जो है पीलापन लिया हुआ था। ग्रीव पैनिकी, I reached up as if to grab a rope, and my hand clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. इसके बाद जब ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तो लेकिन ये इसकी कोशिश जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं थी, क्योंकि जैसे ही आँख खोली इसने चारों तरफ से पानी नज़र आया और कुछ नहीं, वो भी पीला पानी। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है अब क्या होने लग गई, बहुत ज़्यादा डर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक, डरावना टाइप ये हो गया। मैंने हाथों को जो है ऊपर की तरफ किया ताकि मैं जो है रस्से को पकड़ सकूं। जैसा आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में जो बड़े बड़े रस्से होते हैं, गहरा जो पूल होता है, ताकि जो सीखने वाले उसे होल्ड कर सके, पकड़ सके, ठीक है। तो उसने जो है अपने हाथों को बाहर निकाला ताकि वो रस्से को पकड़ सके, ठीक है। लेकिन मेरे हाथों में सिर्फ क्या आया, पानी। क्लच का मतलब होता है यहाँ पर पकड़ने से, ठीक है, कि मैंने सिर्फ पानी को ही पकड़ पाया और कुछ नहीं पकड़ पाया, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई रस्सी पकड़नी हो तो मेरा हाथ सिर्फ जो है पानी को ही जो है पकड़ सके। इसके बाद जो है मेरा दम घुटने लग गया, ठीक है, क्योंकि सफोकेटिंग हो गया, पानी के अंदर हो और अगर आपको स्विमिंग ना आती हो तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये जो है इसका सांस अब जो है मतलब घुटना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा इसका जो है दम घुट रहा था। और मैंने जो है चिल्लाने की जो है बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन कोई भी साउंड वहाँ पर नहीं आया और मेरी आंखें और नाक जो है सिर्फ पानी से बाहर आया, ठीक है, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। I felt at the surface of the water. I swallowed and choked. I tried to bring my leg up, but they hung as dead weight, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. उसके बाद जो है मैंने जो है मतलब बहुत ज़्यादा
मैं जो है पानी की जो है सतह पर मैंने जो है बहुत ज़्यादा हाथ मारे। फ्लैट का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा जोर से पटके। हाथ जो होता है, जब आप, जाहिर सी बात है अगर आप डूब रहे हो तो आप हमेशा एक काम करते हैं कि आप जो है हाथों को उछालते हैं, मतलब पटकते हैं, ताकि आप तैरना सीख जाए या उससे जो है बाहर आ जाएं। तो ये कह रहा, मैंने जो है पानी की सरफेस पर जो है हाथ पटकना शुरू कर दिए, लेकिन मैंने जो है मतलब पानी जो था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मैं पानी निकल गया और उसने मेरे गले को चौक्ड कर दिया, मतलब पूरी मेरी सांसें जो थी वो रुक गई थी। उसके बाद मैंने जो है अपने पाँव को जो है ऊपर लाने की जो है कोशिश की, लेकिन वो इस तरीके से मरी हुई टाइप हो गई, मतलब जैसे कि उसमें जान ही ना हो। उसमें जो है मतलब बिल्कुल ऐसे लटक गई हो जैसे उसमें वेट ही नहीं है, जान नहीं, जैसे एक पैरालाइज जो पर्सन होता है। तो ये कह रहा है बिल्कुल जो है स्ट्रोंग हो गया, कठोर हो गया और पैरालाइज्ड हो गया, मतलब जिसमें ताकत ही नहीं हो, रिगिड हो गया, मतलब मोशनलेस हो गया, कि ऐसा लगता है मानो मेरे पाँव कठोर हो गए हो एकदम, और बिल्कुल पैरालाइज हो गए, शक्तिहीन हो गए, मतलब ताकत ही नहीं बची कि मैं अपने पाँव को ऊपर की तरफ ले आऊं। लेकिन और मुझे जो है जो पानी का जो फोर्स जो था वो इतना ग्रेट था कि वो मुझे वापस जो है पानी के अंदर धकेल रहा था, खींच रहा था। ठीक है, ऐसा लग रहा था मानो कोई ताकत है जो मुझे अंदर की तरफ खींच रहा था। मैं बहुत चिल्लाया, आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा चिल्लाया, लेकिन सिर्फ पानी जो था वो मेरी, पानी ने ही जो है मेरी क्या किया, चीख को सुन पाया। और मैंने जो है वापस उस लॉन्ग जर्नी पे, मतलब बॉटम के पेंदे की जो है लंबी यात्रा पर वो जो है वापस रवाना हो चुका था, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी का जो प्रेशर जो था वो उसे वापस नीचे की तरफ खींच रहा था, तो इसीलिए वो वापस अब जो है नीचे की तरफ डूबना शुरू हो गया। आई स्टक एट द वाटर as I went down, expending my strength as one in a nightmare, fights an irascible form. Had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. I was getting dizzy, but I remembered the strategy would spring from the bottom of the pool and come like with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. उसके बाद जो है जब मैंने पानी को स्ट्रक किया, मतलब पीटा, पानी को जब हम धकेलते हैं, हम बचने के लिए जो पानी पे हाथ मारते हैं, ठीक है, तो मैंने पानी को जो है बहुत ज़्यादा पीटा, ताकि मैं जो है मतलब डूबते हुए अपनी ताकत को जो है खर्च करते हुए कोई भी मतलब इस तरीके से कर रहा था कि अपने जो है पानी को जो है वो बहुत ज़्यादा पीट रहा था, बहुत आगे की तरफ जा रहा था, ताकि वो अपने आप को बचा सके, लेकिन वो नीचे की तरफ ही जा रहा था, मानो कि इस तरीके से जैसे उसकी पूरी ताकत, जब आप एक डरावना सपना देखते हो, जैसे कोई पर्सन जो है अपने सपने में जो है किसी के जो है नहीं रोके जा सकने वाली जो ताकत होती है सपने के अंदर, वो फील कर रहा था। जैसे सपने में हम कई बार ऐसा सपना देखते हैं जब हम कोशिश करते हैं कुछ करने की, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ इमेजिनेशन में वो काम कर सकते हैं। तो एक डरावने सपने की तरह हम जब लड़ते हैं तो हमारे में ताकत बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन हम लड़ते हैं, और मेरी सारी सांसें जो है वो ख़त्म हो रही थी। ठीक है, मतलब अब इसकी जो सांसें थी वो अब बिल्कुल जाने वाली थी, और मेरे लंग्स में, मतलब फेफड़े में जो है वो दर्द कर रहे थे, और जो है मेरा जो है क्या हो रहा था, मतलब जो सिर जो था वो धड़कने लग गया था। अब आप सोच लो, मतलब सिर का धड़कना क्या था, दिल तो धड़कता हुआ सुना ही था, ये सिर धड़कना क्या होता है। तो ये कह रहा है मेरे लंग्स जो है वो फटना, मतलब दर्द होना शुरू हो गए थे, और मेरे सिर में जो है क्या होना शुरू हो गया था, धड़कना शुरू हो गया था, मतलब इसका दिल जो है वो दिमाग पे हावी हो गया था। अब उसे चक्कर आने लगने लग गए थे, मतलब अब उसको कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसे जो है वो चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि इतनी देर हो गया उसको स्विमिंग पूल में, उसकी ब्रेथ जाने लग गई, लंग्स में दर्द होने लग गया, उसका जो है सिर में अब क्या होने लग गई, धड़कनें ऊपर चली गई, इसके अलावा बहुत ज़्यादा अब उसको चक्कर आने लग गए। और मैंने जो है वो याद किया, ठीक है, अब उसे बिल्कुल पता चल रहा था कि मुझे जो है वो गेटिंग डिजी, मतलब उसे चक्कर आने लग गए थे, और उसे मतलब बेहोशी सी जो है फील हो रही थी, लेकिन मुझे अपने जो है स्ट्रेटजी के बारे में जो है वो याद था, कि मतलब मैं जैसे ही बॉटम में जाऊंगा तो मुझे स्प्रिंग की तरह जो है उछल कर जाना है, लाइक कॉर्क की तरह, ठीक है, ढक्कन की तरह जो है पानी की सतह पर जो है आ जाऊंगा, ऐसा इसने इमेजिनेशन की, और मैं पानी पर जो है सपाट मतलब फ्लैट लेट जाऊंगा, स्ट्राइक करते हुए अपनी मसल से जो है
मतलब पानी पर जो है स्ट्राइक आउट करूँगा और मतलब चोटें मारूंगा। उसके बाद जो है अपने पाँव को जो है थ्रेस करूँगा मतलब फटकारूंगा। जैसा पानी को हम दो टुकड़ों में करते हैं स्विमिंग में, जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्ट्राइक आउट हाथ की तरफ से जो पानी को अलग अलग करेगा, थ्रेस मतलब पाँव से जब पानी को अलग अलग करेगा। और जो है फिर मैं जो है पुल के किनारे पर जो है एकदम सही और सेफली जो है आ जाऊंगा। मतलब ये इसकी इमेजिनेशन है, जैसे इसने प्लान किया था जब ये डूब रहा था। फिलहाल ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये क्या करने वाला है। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with the yellow glow. Water, dark water that one could not see through. अब ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल जो है मतलब सिर्फ जो है नीचे गिरता हुआ जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरा हुआ जा रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन मुझे सिवाय येलो पानी के, चमकीले पानी, ग्लो मतलब यह चमका हुआ, तो पीला चमकीले पानी जो डार्क वाटर तो जो था, काला पानी जिसमें से होकर शायद कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आप स्विमिंग पूल में होते हो तो आपको अंदर की साइड में कुछ नज़र नहीं आता। आप बाहर के अगर देखते हो स्विमिंग पूल को तो आप इजीली देख सकते हो, लेकिन जब आप खुद स्विमिंग पूल में होते हो तो आप एबल नहीं होते हो, क्योंकि वो पानी जो होता है आपके रिफ्लेक्शन को कम कर देता है, जो आपकी आई साइड को टोटली पहुंचने नहीं देता है। तो ये कह रहा है कि जब मैं डूब रहा था मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे सिवाय जो चमकीले जो है येलो पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उस डार्क वाटर में, जो बिल्कुल भी मतलब इजीली नहीं था कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर देख सकूं। एंड देन शियर स्ट्रॉक टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrinking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that was still alive. अब उसके बाद मैंने शेर मतलब बिल्कुल प्योर जो है स्ट्रॉक टेरर मतलब कठोर आतंक ने जो है मुझे सीज कर लिया, मतलब जकड़ लिया। टेरर मतलब आतंक जिसमें कोई भी जो है अंडरस्टैंडिंग सूझबूझ नहीं रहती, वो टेरर जिसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो टेरर जो कोई समझ नहीं सकता, ठीक है, जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो जो है मैं फील नहीं कर सकता। मतलब मैं समझ ही नहीं सकता कि कौन से टेरर ने जो है मुझे घेर रखा था। और मैं जो है पानी के अंदर जो है जिसने मुझे जो है मतलब एक्सपीरियंस ना किया हो, मैं पानी के नीचे जो है क्या कर रहा था, चीख रहा था, बहुत ज़्यादा चीख रहा था, स्क्रैंगिंग मतलब बहुत ज़्यादा पानी के अंदर चीख रहा था। लेकिन मैं पानी के अंदर जो है पैरालाइज की तरह हो गया था, मेरे में कोई भी ताकत नहीं थी। और उस भय से जो है वो स्टिफ हो गया था, रिजिड मतलब कठोर हो गया था, और अकड़ा हुआ, स्टिफ मतलब अकड़ जाना, जो बॉडी अकड़ जाती है, रिजिड मतलब बिल्कुल भारी सी हो जाती है, कठोर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उस डर ने मुझे मतलब इतना कठोर बना दिया था, इतना पैरालाइज बना दिया था, मानो कि जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो, सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई हो। ओवरऑल इस डर ने जो है मतलब सब कुछ खत्म कर दिया। अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो हमारी मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती, ना दिमाग काम देता है, और इट इज़ द फैक्ट वन। जब जैसे जो है मानो इन सब डर ने जो है मुझे क्या कर लिया, घेर लिया, ऐसा सब कुछ बना दिया। मेरे गले की जो चीखें थी वो मानो मेरे अंदर ही जम गई हो, ठीक है, मतलब जो वो चीख रहा था, ठीक है, जो उसका गला चीख रहा था मानो कि उसका गला भी जम गया हो। मेरा दिल जो था वो बिल्कुल क्या हो गया, सिर्फ मेरा दिल और मेरे सर के बीच जो है धड़कन बताती थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मतलब सिर्फ मुझे बता रहा है, दिमाग बता रहा है, मेरा हार्ट बता रहा है कि फिर भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। And then in midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. इसके बाद और फिर जब जैसे ही जो है मतलब डर के बीच में जो है उसने मतलब एक रीज़न सोचा, उसने अचानक ही जो है मतलब इस टेरर के बीच में एक अचानक कोई रीज़न सूझा उसे कि मुझे याद है, मुझे उछलने की बात जो है वो याद रखनी है, सिर्फ उसे एक ही बात याद रखनी है। ऐसा उसने कहा कि जैसे ही वो बॉटम को जो है टच करे तो उसे हिट करना है,
मतलब उसे टक्कर मारकर बिल्कुल स्प्रिंग की तरह जो है ऊपर उछलना है, ये बात उसे याद रखनी है, ऐसा इसने कहा है। क्योंकि जब कहा जाए कि अगर हम डर के आगे भी जीत होती है, जैसे हम एक चीज़ सुनते हैं हमेशा, और ये फैक्ट है, डर के आगे ही जीत होती है। जितना आप डरोगे उतना ही आपको डर लगेगा, अगर आप उसका सामना करोगे तो आप सोच पाओगे कि आखिर वो डर कुछ भी नहीं था। तो इसने जो है अपनी उछलने की बात जो है वो याद रखनी है, ऐसा इसने कहा है। ठीक है, इस डर के बीच में इसने याद रखने की कोशिश की है कि जब भी मैं पेंदे से टकराऊं तो मुझे याद रखनी है। लास्ट में मैंने जो है बॉटम में जो है अपने नीचे टाइल्स को फील किया। ठीक है, मैंने पैरों की अंगुलियों को जो है, टोज की जो पैरों की अंगुलियां हैं पेंदे की ओर जो है बड़ी, ग्रैब दैम मतलब पकड़ने की कोशिश की, और जैसे ही वो टाइलों को पकड़ना चाहती हो मैं पूरे जोर के साथ उछला। मतलब जिस तरीके से जब आप एक ठहराव के लिए, एक ज़मीन पर टिकने के लिए अपने आप का एफर्ट्स लगाते हैं, उसी सेम वे में जो है जब वो पेंदे की तरफ मतलब बॉटम की तरफ जो है टच हुआ तो उसने पैरों की उंगलियों को जो है, टोस को जो है पकड़ने की, ग्रेप करने की कोशिश की और पूरे एफर्ट्स के साथ जो है वो जंप लगाने की कोशिश की। मतलब जितनी उसने पहले ही जो है सोचा हुआ था कि भाई वो ऐसा करेगा, तो मैंने जो है पूरे जोर के साथ वो उछला। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, आई लुक्ड फॉर रॉप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, nothing but water. A mass of yellow water held me, struck terror, took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for my mother. Nothing happened. अब उसके बाद जो है जब उसने जंप लगाया लेकिन उसका कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी उसके चारों तरफ सिर्फ क्या था, पानी था। मैंने जो है रस्सियों को, रॉप्स को, सीढ़ियों को, वाटर विंग्स को, सभी जगह जो है मतलब सोचा कि मतलब कुछ ना कुछ हाथ आ जाए, देखने की कोशिश की उसने, लेकिन अफसोस वहाँ पर कुछ नहीं था सिवाय येलो वाटर के। और उस डर ने जो है मुझे फिर से जो है घेर लिया, उस पीले रंग ने जो है मतलब मुझे पकड़े हुए थी, और उस डर ने जो है मुझ पर और जो है स्ट्रोंगली जो है चार्ज करना शुरू कर दिया। मतलब इस तरीके से जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता है, झटका लगता है उस डर का, तो वो फिर से उसे घेरना शुरू कर दिया और नीचे की तरफ घेरना शुरू कर दिया। और मैं जो है डर से मतलब कि ऐसा लगा जैसे कि मुझे बिजली का झटका लगा हो, और मैं डर से जो है कांपने लग गया। शुक मतलब हिलना, ट्रेम्बल विथ फ्राइड मतलब डर के मारे वो जो है हिलने लग गया। मेरी आर्म्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, मेरे लेग बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, और मैंने जो है पुकारने की बहुत कोशिश की हेल्प करने के लिए अपनी मदर को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अक्सर जब हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम हमारी मदर को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि वो ही एक सहारा होती है। और हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, लेकिन जब भी हम रोते हैं या दुखी फील करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी मदर की ही याद आती है। लेकिन अफसोस इसने बहुत ज़्यादा चिल्लाया, लेकिन सिवाय पानी के अलावा इसकी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी। And then strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. इसके बाद जो है जब इसने सब कुछ किया, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मदद के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर स्ट्रेंजली एक अजीब सी बात हुई, रोशनी हो गई, बिल्कुल लाइट आ गई, और मैंने जो है भयानक जो डरावना जो पीला कलर का जो पानी था से जो है बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही रही थी, और मेरा नाक जो है भी शायद करीब करीब जो है निकल गई थी। Then I started down a third time. I shook for air and got water. The yellowish light was going out. उसके बाद जो है जैसे ही उसने बताया, मैं अब तीसरी बार जो है वापस, मतलब 2 टाइम तो उसने ट्राई कर लिया, अब थर्ड टाइम वो जो है वापस से जो है क्या हो रहा था, नीचे की ओर चला। मैंने जो है हवा, शब्द मतलब खींचना होता है, तो मैंने हवा जो है खींचनी शुरू की चाहिए, लेकिन पानी खींच गया। ठीक है, जब उसका थोड़ा सा नोज बाहर आया तो उसने कोशिश की कि भाई वो थोड़ी सी जो है सांस ले ले, लेकिन अफसोस ये हुआ कि वो हवा खींचने की बजाय उसके मुंह में पानी आ गया। और उसके बाद जो है पीली रोशनी, मतलब जो उसके पास अब थोड़ा सा वो बाहर आने लग गया था, वो लाइट खत्म हो गई, मतलब येलोविश लाइट जो थी वो अब चली गई थी। देन ऑल इफर्ट
ceased. I relaxed. Even my legs felt limp and the blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep. No need to jump, to tired of jump. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. उसके बाद जब थर्ड बार वो जो है नीचे की तरफ जाने लग गया सब वापस से, तो सारा का सारा इफर्ट जो था वो ठहर गया, मतलब ठहराव आ गया उसमें, और मैं ढीला पड़ गया, रिलैक्स हो गया। मेरे पाँव जो थे वो क्या करने लगे, लिम्स करने लगे, मतलब ढीले पड़ने शुरू हो गए। और एक कालापन जो है, ब्लैकनेस जो है वो दिमाग पर छा गया, मतलब अंधेरा, अंधेरी जैसा कहते हैं ना कि हमारा जो है बिल्कुल आंखें बंद हो गई, जैसे हम कहते हैं बिल्कुल अंधेरा सा छा गया दिमाग में, ठीक है। तो इसके जो है चारों तरफ दिमाग में जो है अंधेरापन छा गया। और जो है इसने जो है मतलब जब मेरे दिमाग में मतलब अंधेरी सी छाने लग गई, तो इस जो है इस सारा का सारा जो मेरा डर था वो मिटा दिया। इस अंधेरेपन ने सारे मेरे डर को ख़त्म कर दिया। अब कोई जो है पैनिक थिंग्स नहीं थी, मतलब परेशान करने वाली चीज़ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति थी, कुछ भी नहीं था डरने लायक, और ये सब कुछ अच्छा था। अब मैं जो है बिल्कुल क्या हो रहा था, अब मैं ये अच्छा है नींद में होना, ड्राउजी मतलब अब ये जो है डरने का कुछ नहीं था, अच्छा है नींद में होना, या फिर सिर्फ डायरेक्टली नींद में चले जाना, सोने के लिए चले जाना। कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को जो है उछलने की ज़रूरत नहीं थी, इतना थके होना कि उछल नहीं पाना। अब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जेंटली था। और जो है अच्छा अच्छा धीरे धीरे जो है आहिस्ता से जो है ले जाना अपने आर्म्स को चारों तरफ, मानो कि इस तरीके से जैसे कि हम जो है कहा गया है बिल्कुल कैरिडली, धीरे धीरे जो है आराम से अपने जिस तरीके से अंतरिक्ष में तैरना हो, इस तरीके से बिल्कुल टायर्ड ऑफ जंप होता है, कैरिड जेंटली फ्लोट अलोंग इन स्पेस। तो ऐसा लग रहा हो मानो कि जैसे आप स्पेस में तैर रहे हो, अंतरिक्ष में तैर रहे हो। और उसके बाद अपनी जो है मदर की एक मुलायम टेंडर, मतलब अपनी माँ की जो सॉफ्ट आर्म्स होती है, मानो कि उस तरीके से माँ के जैसी जो है मतलब सॉफ्ट आर्म्स जो होती है, मानो कि उसमें जो है मुझे नींद में अब जाना ही होगा। मतलब जिस तरीके से माँ अपने बच्चे की केयरिंग करती है, उस तरीके से कि मदर जिस तरीके से अपनी माँ की बच्चों की हिफाजत करती है, अपने प्यार से रखती है, अपने हाथों में हिफाजत करके रखती है, मानो अब उसे ऐसा फील हो रहा है कि अब उसे अब सोना ही होगा, जिस तरीके से जो है माँ के जो है गोद में सोया जाता है। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. अब ये कह रहा है मानो कि मैंने ऐसा लगा मेरा जो है सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब याद मैं उस जो है भुलावे की कंडीशन में आ पहुंचा। ओब्लिवियन का मतलब यहाँ भुलावे की कंडीशन में आकर पहुंच गया है, और मानो जिंदगी का पर्दा गिर गया हो। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल मतलब जिंदगी का पर्दा ख़त्म हो गया, सांसें ख़त्म हो गई, मतलब अब ये नई दुनिया के अंदर जो है रेस्ट इन पीस हो गए। The next I remember I was laying on my stomach beside the pool, vomiting the chap that you mean I was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. उसके बाद ये कह रहा अगली बात जो मुझे याद है कि मुझे जो है अपने पेट के बल लेटाया गया पुल के बाहर, और उसके बाद मैंने जो है क्या की, उल्टियाँ करता हुआ मतलब अपने आप को पाया इसने पुल के बाहर। जिस लड़के ने जो है मुझे मतलब पुल के अंदर जो है फेंक दिया था, कह रहा था कि मैं तो सिर्फ जो है मतलब मजाक कर रहा था, ठीक है। किसी ने कहा बच्चा तो जो है मर ही गया था, जाहिर सी बात है। अब सब ठीक हो जाएगा, चलो हम इसे जो है लॉकर रूम में ले जाते हैं, इसको कपड़े चेंज करवाते हैं। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. 4 days, a haunting fear, me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. इसके बाद कई घंटों तक जो है इसने कहा, मैं जो है कई घंटे बाद मैं जो है घर चला गया। इसके बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और कांपता हुआ फील कर रहा था, और मैं कमज़ोर था और कांप रहा था, मैं कांपता था और रोता था।
मतलब जब आपको वो फियर याद आता है तो आप काम जाते हैं ये सोचते हुए कि जब आपको फील हो रहा था और वही चीज़ बाहर आने के बाद भी आपको फील हो रहा था, तो आप सोच सोच कर जो है बहुत ज़्यादा डर के मारे रो रहे थे। और इसे याद है कि जब मैं जो है मतलब कांप रहा था, मैं कांपता और रोता। जब मैं जो है अपने बिस्तर पर लेटा, मैंने जो है मतलब उस रात कुछ भी जो है खा पी नहीं सका। और उस कई दिनों तक मेरे दिल में जो है वो बार बार वो डर छाता था, हॉन्टिंग मतलब बार बार वो डर उसका सामना आता था। और माना कि जो है थोड़ी सी थकान ने मतलब मुझे एक्सर्शन अपसेट में बहुत ज़्यादा थकान ने भी मुझे परेशान कर दिया था। और जो है मेरे घुटनों पर मतलब जो मेरे नीज है उसमें मतलब एक कंपन सी था, वॉबली मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की तरह कंपन सी था। और मुझे जो है हमेशा क्या होता, उल्टी आने को होती थी, स्लिप टू माई स्टमक मतलब उसके पाँव में वाइब्रेशन होता, फिर उसका पेट में अजीब से कुछ गड़बड़ होती, मानो कि उसको वोमिट हो रही हो। मतलब जो डर था वो इतना हावी हो गया था उस पर कि उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। इसके बाद जो है मैं कभी भी पुल पर नहीं गया क्योंकि मुझे पानी का बहुत ज़्यादा डर हो गया, तो मैं बिल्कुल अवॉइड ही करता था जितना हो सके। मतलब मैं कभी ऐसा कोई काम करता ही नहीं था जो पानी से रिलेटेड होता था, और कभी पुल पर नहीं गया। A few years later, when I came to know the water of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grip my heart. अबे कह रहा कुछ सालों बाद जो है मैं जब जो है कास्केड है मतलब जो जल प्रताप होते हैं जिसे कहता है, तो जाना मैंने जो है उसके बारे में जब जाना, तो मुझे जो है एंट्री करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर एंटर करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। और जब कभी भी मैंने ऐसा किया मतलब जब भी वो मतलब जो कहते हैं ना कास्केड होता है, जो जल प्रताप होते हैं, वहाँ पर इसकी जाने की बड़ी इच्छा की। और जब भी मैं वहाँ जाना चाहता था तो मानो कि एक जो है मतलब एक डर जो होता था वो बहुत ज़्यादा अभी कह रहा है। जब कभी भी मैंने ऐसा किया, चाहे वो जो है टाइटन हो, बम्पिंग रिवर हो, वीवर में चलकर जो है जा रहा था, या फिर जो है इसने कहा है वॉर्म रॉक, जो गॉड रॉक्स की जो वॉर्म झील है जहां पर मैं नहा रहा था, वही डर जो है मुझे वापस से जकड़ लेता है जिस डर ने मुझे पुल में जकड़ा हुआ था बिल्कुल। और वो डर जो है मेरी जो है बिल्कुल लौट कर आ जाता है, और वो जो है मुझ पर पूरी तरीके से छा जाता है, पोजीशन ऑफ कंप्लीटली मतलब मेरे पर डर हावी हो जाता है और बिल्कुल छा जाता है। मेरे पाँव बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं, मतलब शक्तिहीन हो जाते हैं, बिल्कुल ताकत नहीं रहती है। और वो जो ठंडा जो है मगर कप कपी कर देने वाला जो है बर्फ जैसा ठंडा जो है मतलब डर जो है मेरे दिल को झक्कड़ लेता है, ग्रेप कर लेता है, मतलब जकड़ लेता है। जब भी चाहे वो कैसी रिवर गए हो, टाइटन गया हो, बम्पिंग रिवर गया हो, या फिर गॉड रॉक्स गया हो, या जब कभी भी वो कास्केट वाली जगह पे गया हो, तो वो डर उसे पकड़ लेता है कंप्लीटली एकदम से। This handicap stayed with me as the years roll by, in canoes or main lakes, fishing or landlocked salmon. अब ये कह रहा है ये जो प्रॉब्लम जो थी ये बहुत ज़्यादा जो है मेरे साथ जो ही मेरे साथ जो है मतलब एज साल जो है बीतते चले गए, चाहे वो मेन झील हो, मेन लेक्स हो, या हल्की नाव जिसमें जमीन घिरी जो है मतलब सेमन वाली जो होती है उसमें। Bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Moloch. New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon. Fishing or salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy canoeing, boating and swimming. अब ये कह रहा है कि जब कभी भी जो है मतलब ये जो परेशानी है इसको जो फील हो रही है काफ़ी टाइम से, सो ये कह रहा है चाहे वो मछली पकड़ने जाओ, फिशिंग करना मतलब मछली पकड़ना, चाहे वो न्यू हैम्सफायर में हो जहाँ पर बेस मछलियाँ पकड़ने में, ट्रॉट फिशिंग मतलब
ट्रॉट नाम की जो मछली होती है उसे पकड़ने के लिए, जहाँ पर जो है ऑर्गेन में डेस्यूट्स या फिर मेटोलियस जो है ट्राउट मछली पकड़ने में, ये एक्चुअली मछलियों के नाम है डेस्यूट्स मेटोलिस जो ऑर्गेन में पकड़ी जाने के लिए। सो ये जो फिशिंग कर रहा है मछलियाँ पकड़ने में जो है कास्केट में जो है बम्पिंग लेक जो है, इसने कहा है जो बम्पिंग लेक से जब आप कास्केट में जाते हैं, बम्पिंग लेक पर कोलंबिया में सेमन जो है, यहाँ पर सैमन जो ये लिखा हुआ ये भी एक मछली का नाम है। तो चाहे वो कोलंबिया जाए या बम्पिंग लेक जाए, कास्केड में जहाँ पर भी जाए, वेन एवर आई वेंट, जहाँ पर भी मैं मतलब गया, कहीं पर भी मैं गया तो पानी का जो है बार बार छाने वाला डर मुझ पे हावी हो जाता और मेरा जो है ये बार बार जो है पीछा करता था और मेरी जो है सारी की सारी जो है फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद कर देता। रूइन मतलब बर्बाद करना। तो मेरी जितनी भी फिशिंग ट्रिप्स थी जो वो है सारी के सारी वो बर्बाद कर देता। और इस डर ने मेरी जो है मतलब जब बर्बाद कर दिया, मैं पैडल वाली जो है मतलब कैनोइंग मतलब जो पैडल चलाने वाली जो नाव होती है, बोटिंग करना, नौका विहार जिसे कहते हैं, या स्विमिंग करना मतलब तैरना। तो चाहे कैनोइंग हो, बोटिंग हो, स्विमिंग हो, मैं कभी भी इन चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन सभी चीज़ों ने जो है मेरे हर चीज़ को बर्बाद कर दिया। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on of the end of the rope, and we went back and forth. Back to the fort across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of a panic seized me. Each time, the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Beat by beat, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. अब ये कह रहा है, मैंने हर तरीके से जिसे मैं जानता था इस डर को काबू करने के लिए जो है काम में लिया, ठीक है, लेकिन इस चीज़ ने जो है मुझे पकड़ कर जो है वो जकड़े हुए रहा, मतलब ग्रिप भी रहा, पकड़े हुए रहा। फाइनली जो है अक्टूबर में जो है मैंने डिसाइड कर लिया, मतलब अक्टूबर के एक महीने में मैंने जो है डिसाइड कर लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर जो है लेकर तैरना स्टार्ट कर दिया मैंने। इसके बाद जो है मैं एक पुल पर गया जहाँ पर जो मैं है प्रैक्टिस करता था 5 डेज ए वीक, मतलब पूरे वीक के अंदर 5 डेज में प्रैक्टिस करता था और वो भी जो है 1 आवर के लिए। और वो इंस्ट्रक्टर जो था वो क्या करता था, वो मेरे चारों ओर जो है एक बेल्ट को जो है बांध देता और वो जो है बेल्ट से जुड़ी हुई एक रस्सी जो होती थी बेल्ट की, वो पूले मतलब घिरनी जो होती है, मतलब रस्सी से बांधा हुआ जिसे वो गोल गोल घूमती है उसे कहते हैं पूले। तो एक रस्सी जो अटैच हुई हुई थी घिरनी से वो गुजरती थी और जो खुद एक शीर्ष से जो है उधर से उधर जाती, मतलब वो मजबूत जो है ऊपर लगे मजबूत रस्से पर वो जो है क्या करती थी, चलती थी, पुल्ले के ऊपर जो है वो केबल के थ्रू चलती थी। और वो मुझे जो है मतलब एक बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब जो इंस्ट्रक्टर था वो रोप के सिरे को जो है वो क्या करता था, पकड़े हुए रखता था। और उसके बाद जो है मतलब वो मुझे जो है पुल के पार जो है इधर उधर जाते और मतलब कई दिनों, कई घंटों तक, कई दिनों तक और कई वीक तक, मतलब ये सारे जो ट्रिप जो था इसका पुल का के दौरान जब ये सीखता था तो वो डर मुझे जो है वो हमेशा जकड़ लेता था। हर टाइम जब भी इंस्ट्रक्टर मुझे जो है मतलब जो रोप को जो है थोड़ा रिलैक्स करता था, मतलब उस रस्सी को थोड़ा सा लूज करता था और जैसे ही वो मुझे जो है मतलब अपनी पकड़ ढीले करता था तो मैं पानी के नीचे जाता और वो पुराना डर जो है वो वापस लौट आता था और मेरे पाँव फिर से जम जाते थे। और ये सब कुछ जो है 3 साल मतलब 3 महीने तक जो है मतलब मुझे सिखाया कि पानी के अंदर जो है सांस लेना कैसा होता, मतलब 3 महीने लगे इस सब चीज़ों को करने में। सारी की सारी जो प्रॉब्लम जो थी
ये सारी की सारी। तो मैंने इस प्रैक्टिस को जो है मतलब इसने जब प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा कि मतलब उसने मुझे सिखाया फेस को जो है पानी के अंदर डालना, सांस को निकालना और सांस को छोड़ना, इस तरीके से मतलब नाक को ऊपर उठाकर जो है सांस लेना सिखाया। कई बार इसने जो है प्रैक्टिस की, थोड़ा थोड़ा कर जो है मतलब अब इसका जो डर जो था वो क्या होने लग गया, कम हुआ। जो मुझे जकड़ लेते था जब सिर मेरा जो है मतलब पानी के अंदर जाता था। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने ये बोला है कि भाई मतलब इसने 3 महीने लगे पानी के अंदर सांस लेने में, लेकिन ये जब भी पानी के अंदर जाता था उसके बावजूद जैसे ही वो पानी के अंदर जाता था वो पुराना डर हमेशा लौट आता था। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द pool, had me kick with my legs 4 weeks. I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I got command them. उसके बाद जो है मुझे पुल के एक और जो है मतलब वो क्या करता था, पकड़े हुए रखता था और मुझे जो है वो मतलब पाँव मारने के लिए कहता था, किक माई लेग, मतलब अपने एक तरफ तो वो उसे पकड़े हुए रखता था और उसे जो है मुझे पार मारने को कहता था। ऐसा जो है वीक तक जो है सप्ताह में वो वैसा ही करता रहा, मतलब पूरा वीक वो ऐसा ही करता रहा। पहले तो मेरे पाँव ने जो है मतलब काम करना ही जो है क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, बिल्कुल काम करना ही बना कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरे पाँव जो है रिलैक्स हुए और फाइनली जो है लास्ट में मैं जो है उन पर कंट्रोल कर सका। मतलब अब इसका दिमाग जो है पानी के अंदर भी एक्टिव होने लग गया और इसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन ये जब भी पानी के अंदर जाता है तो पुराना डर जो है वो इसका लौट आता है। लेकिन अब इसका मतलब पानी के अंदर भी माइंड जो है वो काम देना शुरू हो गया है, तो इसीलिए अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, मतलब माइंड एक्टिव है इसका पानी में भी। तो मतलब डर कम हो गया तभी तो माइंड एक्टिव है। अगर जो है जब हमारे माइंड में फियर होता है तो हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता, हमारा दिमाग ही काम नहीं देता है। Thus, piece by piece, he built a swimmer. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl, stroke. I did, the instruction was finished. इसके बाद एक एक तरीके से मतलब इस तरीके से उसने जो है एक एक पार्ट कर कर जो है मुझे एक स्विमर बना दिया। उसके बाद जब उसे जो है कोई भी मतलब प्रैक्टिस या ऐसा कर दिया मतलब कि मुझे जो है बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। इसके बाद जो है पूरा का पूरा मानो कि उसने इन्हें इकट्ठा कर कर एक रूप दे दिया हो। मतलब गलतियों का जब पुतला होता है उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाते हो परफेक्शन के साथ में, तो जैसे इतनी सारी गलतियों का पुतला था अब एकदम जो है सब कुछ मिलाकर अगर किया जाए तो वो एक परफेक्ट स्विमर बन चुका है। अप्रैल में उसने कहा अब तुम जो है स्विम कर सकते हो, डुबकी मार सकते हो और जो है क्रॉल स्ट्रोक से तैर कर जो है अब लंबाई को मतलब पूल को जो है वो पार करो। मतलब अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, स्विमिंग करो, डाइव ऑफ करो, जंप मारो मतलब डुबकी मारो और क्रॉल स्ट्रोल करके जो है तुम जो है क्या करो, तैरते हुए उस पुल तक आओ। और मैंने ऐसा किया, ठीक है, और मैंने कर ली और उसका जो इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश्ड हो गया। एक्चुअली ये जो लाइन है ये लाइन कई बार बोर्ड में भी आ चुकी है, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड मतलब फाइनली वो जो है एक तैराक बन चुका है। सो इसके पहले जो भी स्टोरी जो इसके अंदर आती है कि इसने किस तरीके से स्विमिंग सीखी है वो ही इस लाइन का आंसर है। जैसे समटाइम्स ये आता है कि द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ दिस लाइन। सो आप इसके अंदर पूरी स्टोरी लिख सकते हैं जो यहाँ पर था, और जो आपके एमसीक्यू बेस्ड है अभी तो आप इसमें भी लिख सकते हो बिकॉज ओवरकम ऑफ द फियर। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टिकर व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. But now I could drown and say to that terror, trying to scare me, ugh, well, here is to you. Look, and off I'd go for another length of the pole. अब ये कह रहा है इंस्ट्रक्टर ने तो फाइनली कह दिया कि भाई मैंने जो है मतलब परफेक्ट स्विमर बना दिया और इसने सब कुछ तैर के भी बता दिया जो जो उसने कुछ कहा था, तो वो फाइनली जो है इसके अकॉर्डिंग भी स्विमर बन चुका है और इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग भी। लेकिन अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा इसने कहा। मुझे अभी भी जो है अपने आप पर डाउट है
क्या मैं जो है मतलब डर तो नहीं जाऊंगा जब कभी भी मैं पूल के अंदर एलोन होऊंगा। मतलब अभी तो वो इंस्ट्रक्टर के सामने तैर रहा है तो अभी उसको कोई भी डर नहीं है कि हो सकता है वो उसे बचा लेगा, कोई भी परेशानी हुई। लेकिन ये कह रहा है अभी उसको एलोन जो है मतलब स्विमिंग की हैबिट नहीं है कि अकेला कर पाएगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने इसे आजमाया। मैंने जो है पुल की लंबाई तक जो है इधर से उधर कर तैर कर जो है पार किया। पुराने डर के जो है छोटे छोटे मतलब टुकड़े जो थे, अवशेष, वेस्टीज मतलब जो छोटे छोटे अंश जो बाकी थे, वो जो है पुराना डर जो था वो आ रहे थे। लेकिन मैं अब जो है उन्हें नफरत के साथ मतलब फ्रॉन जो है नफरत के साथ उन्हें कहता डोंट ट्राई टू। ठीक है, नफरत के साथ घुराते हुए उस डर से कहता मुझे डराने की कोशिश करते हो क्यों? अच्छा ये लो देखो, मैं पुल की जो है पूरी लंबाई तक जो है मतलब कूद पड़ता था और उसे तैरकर पार कर लेता था। This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left me, so I went to Lake Wandsworth. अब ये कह रहा है कि ये सब कुछ जो था ऐसा जुलाई जो है महीने तक चलता रहा, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। मैं डिसाइड मतलब श्योर नहीं था कि सारा डर मेरा चला गया था। इसीलिए मैं जो है क्या किया, वैंटवर्थ न्यू हैम्सफायर जो था जगह, इसीलिए मैं जो है वैंटवर्थ की जो न्यू हैम्सफायर में है, जो न्यू हैम्सफायर में थी, वहां पर जो है डाइव ऑफ करने के लिए गया आइलैंड पे एंड swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breast stroke, side stroke, and back stroke. Only one did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in a miniature. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. उसके बाद इसीलिए मैं जब वेंटवर्थ की जो है झील में गया जो न्यू हैम्सफायर में थी, वहाँ जो है मतलब जो ट्रिक्स जो आइलैंड है वहाँ से जो है मैंने डुबकी मारी और मैंने जो है झील के किनारे जो मतलब 2 माइल्स तक जो है वो तैरा। कहाँ पर जो है क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, जो स्विमिंग की जो कहा जाता है ट्रिक होती है करने की, ये सारे प्रोसीजर है किस तरीके से स्विमिंग की जाती है, क्रॉल होके मतलब लहराते हुए, सीने के बल पर चलते हुए या साइड स्ट्रोक करते हुए या फिर बैक स्ट्रोक करते हुए वो लेक की तरफ जो है गया। उसके बाद जैसे ही उसने अपना जो है फेस अंदर की तरफ डाला, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय जो है पानी के। मतलब चारों तरफ जो वो जो था वो सिर्फ क्या था, बहुत कहा सिर्फ और सिर्फ जो है पानी था और वहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे इसने किया तो जो पुराना जो डर जो था वो जो है मानो कि उसके चेहरे पर आना शुरू हो गया। मतलब वो पुराना जो डर था वो लौट आया। मिनिएचर का मतलब जब वो जो लघु रूप जो था वो लौट आया, मतलब उसका जो डर जो था उसका आ गया। और फिर मैं मुस्कुराया, मैं हंस दिया और मैंने कहा मिस्टर टेरर, तुम क्या मेरा जो है बिगाड़ने का सोचते हो? ठीक है। और उसके बाद वो जो है भाग गया और मैं क्या करता रहा, तैरता रहा। आई फ्लैट फ्लैट मतलब तैरता रहा, भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल doubts at my first opportunity. I hurried west, went up the Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to the mid glacier, and camped in the high meadow by the side of the warm lake. The next morning, I stripped down into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doe Corpon used to do. I shouted with joy, and Gilbert Pick returned the echo. I had conquered my fear of water. उसके बाद जो है फिर भी मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा रेजिडुअल मतलब हल्के बच्चे कुछ जो होता है वो डाउट थे। तो फर्स्ट जो है मैंने मतलब अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, फटाफट जो वेस्ट साइड की ओर मैं चल पड़ा और मैंने जो है टाइटन पर जो है वो चढ़ गया और जहाँ पर जो है कॉनरेड घास के मैदानों पर पहुँच गया। मीडोज मतलब घास के जो मैदान होते हैं उसे मीडोज कहा जाता है। कॉनरेड जो है
घास के मैदानों का नाम है। तो ये जैसे ही इसको अपॉर्चुनिटी मिली है वेस्ट साइड में चला गया, टाइटन पर चढ़ा और फिर वहाँ पर जो है कॉनरेड के घास के मैदानों पर ऊपर चढ़ा गया। कॉनरेड क्रीक की जो है मतलब जो क्रिक ट्रेल है, मतलब पगडंडी जो है से मिड ग्लेशियर तक जो है वो पहुंच गया, मिड ग्लेशियर तक पहुंच गया। उसके बाद जो है वहाँ वॉर्म झील के पास जो है ऊंचे घास के मैदान पर मैंने जो है एक क्या किया, कैंप किया, कैंप फायर जिसे कहते हैं, वॉर्म लेक पर। उसके बाद जो है अगली सुबह मैंने अपनी जो है आइस्टीड, मतलब मैंने अपने कपड़ों को उतारा और उस लेक के अंदर जो है डाइड ऑफ कर दिया, मतलब डुबकी लगा ली, एंड स्विम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक। उसके बाद वो दूसरे किनारे पर, मतलब जैसे ही झील में कूदा दूसरे किनारे पर वो तैर कर गया और वापस आया, जैसा कि जो है डुक कॉर्पोरन किया करता था। और मैं जो है मतलब खुशी के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाया और गिलबर्ट पिक ने जो है मतलब उस जो है वो इको साउंड दे रहा था, मतलब जैसे हम हिल स्टेशन होता है या कहीं ऐसी जगह होती है जो हम कुछ भी बोलते हैं तो इको करती है, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा हवा में गूंजती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है गिलबर्ट पिक की तरफ जब चिल्ला रहा था तो उसकी आवाज़ वापस से आ रही थी। मैंने पानी के डर को जीत लिया, आई कन्क्वेर्ड, मतलब जीत लिया अपने फियर ऑफ वाटर को। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, as only those who have known struck terror and conquered it can appreciate. In that there is peace, there is a terror only in the fear of death. Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trail and climb the peaks and to brush aside fear. अब उसके बाद जो है मैंने ये जो है बहुत ज़्यादा गहरा जो है मतलब बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ थी जो इसने एक्सपीरियंस किया था, ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्होंने जो है मतलब स्ट्रॉक टेरर, मतलब जो कठोर जो है डर को देखा है, जाना है और इसे जीता है। ये वही लोग समझ सकते हैं कि डर क्या होता है, उसे एक्सपीरियंस करना क्या होता है और उस पर जीत हासिल करना क्या होता है। और जिस तरीके से जीता है वो इस जो है मतलब को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो है मतलब डेथ में ही सबसे ज़्यादा पीसफुल थिंग्स होती है। डेथ ही जो होती है वो अपने आप में एक शांति देती है और सिर्फ जो है मरने का डर में ही सबसे ज़्यादा जो है डर होता है, ठीक है। और रूजवेल्ट जो है इस बात को जो अच्छी तरीके से जानते थे और उन्होंने कहा था हमें सिर्फ डर से जो है सिर्फ जो है फियर जो होता है उसी से ही डर होना पड़ता है, मतलब जो हमारा डर है उसी से ही हम डरते हैं, वरना डर है क्या। अगर हमें किसी चीज़ का डर नहीं तो हम डरेंगे क्यों, हम क्यों फियर करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है फियर इज़ फियर इटसेल्फ, जो डर होता है उसी की वजह से ही आपके अंदर डर पैदा होता है। तो एक्चुअली हम डरते ही इसी चीज़ के लिए हैं, डर की वजह से। तो डर ही अपने आप में डर को जो है पैदा करता है और इसने जो है ऐसा इसीलिए कहा है, इसने ये दोनों ही चीज़ जो है फील कर ली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने जो है मतलब मरने के एक्सपीरियंस भी देख लिया और जो डर जो मरने का डर जड़ पैदा कर सकता है दोनों को ही फील कर लिया। मतलब एक तो ऐसा डर जो बहुत ज़्यादा आपको डेथ के बारे में सोचने पे मजबूर कर दे, ठीक है, और या फिर जब आप फील कर रहे हो आप मर रहे हो तो वो जो डर पैदा होता है वो दोनों ही मैंने इस डर को जो है फील कर लिया है और इस वजह से जो है जीने की इच्छा इस तरीके से जो है वो मेरी तेज़ हो गई। और उसके बाद मैंने जो है अपने आप को जो है लास्ट में मैंने अपने आप को एक फील फ्री वाला फील महसूस किया और मैंने जो है उसके बाद ट्रेल्स जो पगडंडियाँ होती है क्लाइंब चढ़ना शुरू किया चोटियों पर और भय को नकार देने के लिए, मतलब मैं डर को निकाल देने के लिए जो है बिल्कुल आज़ाद था। So let's see the summary of this chapter. ये जो चैप्टर है एक्चुअली ऑटोबायोग्राफिकल है। विलियम डगलस जो है हमारी ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने लिखी है उसके थ्रू हमें ये बता रहे हैं कि इनको जो है वाटर का जो है फियर था, इसको उन्होंने किस तरीके से जो है ओवरकम किया है उसके बारे में ये जो स्टोरी लिया है जो ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। इसमें जब ये तीन जो है 10 और 11 ईयर्स के थे तो उन्होंने स्विमिंग सीखने का फैसला किया।
उसके बाद जो है वो YMCA जो एक पुल है वो काफ़ी सेफ माना गया है, इसने ऐसा बोला है, क्योंकि वो एक साइड में जो है शैलो पार्ट जो था वो 3 फीट जो है था, 2 और 3 फीट, और जो अदर साइड जो थी, जैसे जैसे ही आप मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे ढलान में जाएंगे तो ये 9 डीप देता है। तो ये पेयर ऑफ विंग्स के साथ जो है पुल पर चला गया, और इसको बिल्कुल भी जो है नफरत थी जब ये मतलब स्विमिंग पूल में उतरता है तो इसकी जो स्किन मतलब पतला दुबला है अपने पाँव को दिखाना इसको पसंद नहीं था। और ये जो है अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है हमें कि इस तरीके से जब ये स्विमिंग पूल में इसने सोचा मुझे सीखना चाहिए, तो जब ये सीख रहा था तो जो पैडल होता है, मतलब जो बत्तख की तरह तैरने वाला जो होता है, विंग्स वगैरह लेके गया, दूसरे बॉयज़ को देखा, तो पूरे दिन में मतलब इसने जब भी ये स्विमिंग करने जाता कई दिनों तक इसने ऐसा किया दूसरों को देखकर, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई, इसको इतना डर लगता था। और ये डर के बारे में अपने पास्ट के बारे में बताता है। जब ये अपने 3-4 साल का था तो अपने पैर जो है पापा के साथ जो है कैलिफोर्निया के बीच पर गया, तो वहाँ पर जो है मतलब पानी से बने हुए जो झाग होते हैं वहाँ पर ये खड़ा हुआ और उस लहरों ने इसे नीचे गिरा दिया और वो पानी उसके ऊपर से चला गया। तो जैसे ही इसका मुंह पानी के अंदर चला गया तो एक डर ने इसको जकड़ लिया, और इसके फादर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, लेकिन इसको मरने का डर था, बहुत ज़्यादा फियर जो था वो था बचपन से ही। लेकिन इसकी मदर ने जो है याकीमा रिवर के बारे में बताया था कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पर तैरना सही नहीं, तो ये यादें इसकी जो है शामिल हो गई, और ये हमेशा जो है मतलब ताज़ा रहती थी इसके दिमाग में ये बातें कि मतलब तैरने से डेथ भी हो सकती है। इसके बाद जो है ये अपने एक्सपीरियंस को बताता है हमें एक बार कि जब ये ना स्विमिंग पूल पर जो है खड़ा मतलब बैठा होता है साइड में, ये वेट कर रहा होता है कि सभी आ जाएं, तो वो स्विमिंग के बारे में बताता है कि बिल्कुल शांत था, पानी बिल्कुल शांत था, टाइल्स जो है बिल्कुल वाइट थी जैसे बाथरूम टब में होती है, वो बैठा हुआ था। अचानक एक 18 ईयर्स का जो है लड़का, जो मसल्स टाइप जो है मतलब मॉडल टाइप का एक लड़का आता है जिसकी मसल्स वगैरह बनी होती है एज अ रेसलर की तरह, वो उसे जो है बैठी हुई पोजीशन के अंदर ही नीचे धकेल देता है, और वो नीचे बैठी हुई पोजीशन में ही जैसे ही पानी के अंदर जाता है उसके मुंह के अंदर जो है पानी सैलोड हो जाता है। उसके बाद जो है वो ये सोचता है डूबते हुए कि मतलब वो जैसे ही पैंदे को टच करेगा, टच करते ही वो ऊपर छलांग लगाएगा और ढक्कन की तरह, कॉर्क की तरह जो है तैरना शुरू कर देगा और फ्लैट होते हुए जो है किनारे पर जा पहुंचेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो है बिल्कुल जैसे ही चला जाता है पैंदे पर तो वो एफर्ट्स लगाता है ऊपर लाने के लिए, लेकिन वो जो 90 मिनट कहा जाता है 9 फीट जो थे वो 90 फीट के बराबर हो जाते हैं। वो अपनी ताकत बटोरता है, कोशिश करता है एक बार, लेकिन फेल हो जाता है। फिर दूसरी बार फिर ट्राई करता है, उसके जो फेफड़े फटने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा, जब भी जो है बाहर देखता है तो पानी नज़र आता है और कुछ नहीं होता है, कोई हेल्प नहीं समझ में आती उसको। 2 बार ऐसा करता है, उछलने की कोशिश करता है लेकिन यूजलेस रहती है, और वो फिर से थर्ड टाइम भी जो है वो डूबने की जो है लग जाता है। उसके बाद थर्ड टाइम वो फील करता है कि उसका जो डर था वो ख़त्म हो रहा है, उसकी सोच ख़त्म हो रही है, उसके पाँव जम गए, उस ऐसे जैसे कि पैरालाइज हो, और उसके सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो गई और उसके दिमाग में अंधेरा छा जाता है। कुल मिला के वो बेहोश हो जाता है, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को जो है उल्टा पाता है स्विमिंग पूल के बाहर, जहाँ पर वो वॉमिट कर रहा होता है, पानी निकाल रहा होता है। और वो लड़का कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो साइड के लोग बोलते हैं ये लड़का तो मरने वाला ही था। उसके बाद कुछ घंटों बाद उसे घर पहुंचाया जाता है, वो घर जाता है और रह रह के उसको ऐसे ही याद आता है, वो कांपता है डर के मारे और खूब रोता है। उसके बाद जो है वो रात भर खाना भी नहीं खाता है, और उसके पाँव जो है बिल्कुल वाइब्रेशन करते हैं बार बार, और उसका पेट में जो है गड़बड़ होती रहती है, मतलब उसको वॉमिट जैसी फील होती है। और ये डर जो है काफ़ी सालों तक जो है उसके दिमाग में रहता है, और वो जो है पानी से बिल्कुल दूरी बना लेता है कि मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जाएगा जहाँ पर पानी वगैरह होता हो। फिर उसके बाद उसका दिल तो बहुत करता है कैनोइंग करने का, फिशिंग ट्रिप करने का, बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का, लेकिन ये जो डर है ये सारी चीज़ें उसे बर्बाद कर देता था। फिशिंग ट्रिप भी सारी बर्बाद कर देता था, कहीं पे भी वो जाता था तो ये सारी ट्रिप जो है बर्बाद हो जाती थी। फिर फाइनली वो अक्टूबर में डिसाइड करता है कि उसे स्विमिंग सीखनी है। वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है, वो इंस्ट्रक्टर उस रस्सी के थ्रू जो है उसके बेल्ट को बांध देता है, और वो उसे जो है रस्सी के थ्रू रिलीज़ करता रहता है, और जैसे ही वो रिलीज़ करता है रस्सी को, जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है वो पुराना डर उसे लौट आता है।
इसी तरीके से कई दिन कई हफ्ते जो है निकल जाते हैं। 3 मंथ्स तक जो है वो सिर्फ इनहेल और एक्सेल करना सीखता है, मतलब सांस पानी के अंदर लेना और छोड़ना सीखता है 3 महीने तक। उसके बाद जो है अप्रैल में वो डिक्लेयर कर देता है कि भाई आपको स्विमिंग आ चुकी है, आप अच्छे इंस्ट्रक्टर बन चुके हो, अच्छे जो है स्विमर बन चुके हो। और फाइनली लेकिन अभी भी उसको डाउट होता है, तो वो इधर से उधर पुल में तैरता है कि भाई अकेला लायक है या नहीं है, मेरा डर गया है कि नहीं गया है। और वो जो है जब अकेला तैर लेता है पुल में, फिर भी उसके मन में अभी भी बचे कुछ जो है डाउट होते हैं। तो वो जो है फाइनली जाता है वैंटफोर्ड के जो रिवर है वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर भी जो है ट्रिक्स वगैरह जो होती है आयरलैंड के जो है वहाँ पर जाता है, वहाँ के मीडोज के ऊपर जाके डुबकी लगाता है नीचे अंदर। और जब वो डुबकी लगाता है पानी के अंदर जाता है, वो पुराना जो डर होता है लौट आता है, लेकिन वो उसे कहता है मिस्टर टेरर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो या तुम मेरा क्या करोगे। और वो हंसता हुआ जो है लेक को पार कर लेता है और बाहर आ जाता है। और इसीलिए इसने कहा है जो मौत का डर होता है वही सबसे बड़ा डर है, इसके अलावा कोई डर नहीं होता है। और हकीकत बात भी है इस बात में। ये चैप्टर हमें रियल में ये बात बहुत अच्छा जो लाइफ से रिलेटेड कंसेप्ट है ये सिखाता है कि डर सिर्फ हमारे अंदर ही होता है। अगर देखा जाए, अगर हम डर को ही ख़त्म कर दे तो फिर किस चीज़ का डर होता है, क्योंकि हमें सिर्फ मरने के अलावा कोई भी ऐसा डर नहीं होता है। हर इंसान सिर्फ मरने से डरता है। अगर मरने का फियर अगर हमारे अंदर से हट जाए तो हम किसी से भी जो है हम नहीं डरेंगे। तो इसीलिए इसने कहा है फियर इज़ फियर इटसेल्फ। सो डर के अंदर ही डर छुपा होता है। अगर हम उसे खत्म कर दें या डर का सामना कर ले तभी हम उस डर से जो है आज़ाद हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा इसने कहा है कि मैंने मरने का और ज़िंदगी जीने का, क्योंकि अगर मरने का डर आपके अंदर रहा तो आप फिर जीना कैसे सीखेंगे। अगर ज़िंदगी जीना है तो आपको मरने का सामना करना पड़ेगा, और जिसने मरने का सामना कर लिया हो उनके लिए ज़िंदगी के मायने कुछ और ही होते हैं। तो इसीलिए इसने कहा है कि दोनों ही मैंने एक्सपीरियंस कर लिए, मरने का भी और ज़िंदगी जीने का भी। और फाइनली इसीलिए मैंने ये जान लिया कि ज़िंदगी आखिर डर जीतने का ही नाम है, और इसीलिए मैंने जो है अपने डर पर जो है काबू पा लिया। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोज़। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाज पाठशाला। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।